चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंफर्म ऑडिबिलिटी? अरे आवाज? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अब आ जाओ जो यहाँ वहां घूम रहे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अपना एक पैम्पलेट जो है, मेन पैम्पलेट मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट 1 एंड 2, वो लेके बैठ जाओ। एक नोटबुक लेके बैठ जाओ। बराबर? रेडी? अब सबसे पहली चीज, अभी आपको थोड़े टाइम पहले आपको आपके इंडिविजुअल ब्रांच वाइज व्हाट्सएप के ग्रुप पे एमसीक्यू के आंसर की पीडीएफ भेजी है। बराबर? तो अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी हो तो वो जरा आपको देख लेना है। बराबर? लेकिन बट ऑब्वियसली उससे पहले आपको आपके ब्रांच के कंसर्न सुपरवाइजर के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको आपका एमसीक्यू वाला पैम्पलेट, ऑब्जेक्टिव मटेरियल वाला पैम्पलेट, वो आपको ऑब्वियसली कलेक्ट करना है। तो ही तो वो आपको आंसर की जो है वो काम की होगी। बराबर? तो दो सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज, एक तो आपको मटेरियल कलेक्ट करना है और उसके साथ साथ जो भी पेंडिंग हो सुपरवाइजर से बात कर लो, एक ही धक्के में सारी कलेक्ट कर लो। बराबर? तो सारा मटेरियल, पैम्पलेट, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू सब मिल जाएगा आपको। और साथ में फिर आपको जो है आंसर की जो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर किया है उसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बराबर है? सबसे मेन टास्क ऑब्वियसली एमसीक्यू के एग्जाम के लिए जो आपका नेक्स्ट वीक अभी जो चालू होने वाला है, आप सबको पहले से ही पता है, सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है। सबसे मेन है आपका एमसीक्यू का पैम्पलेट। बराबर है? वो अच्छे से सॉल्व कर लेना। उसमें से ऑब्वियसली रिपीटेड क्वेश्चंस तो होते ही है, काफी सारे प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। लास्ट 5 इयर्स के पेपर आपको पता है, लास्ट 5 इयर्स के पेपर सेट आपको सॉल्व करना है। बराबर है? अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्वेरी आ रही है कि सर इसका आंसर शायद गलत है, बराबर, 2 या 3 ऐसे आंसर हो सकते हैं जो आंसर की में रॉन्ग हो, क्योंकि अगेन ये आंसर की जो है हम लोग कॉलेज से ही डायरेक्ट मंगवाते हैं ताकि भाई कॉलेज वाले के आंसर के साथ अपना मैच हो, मतलब फिर उनका मैजिक अपना लॉजिक नहीं। बराबर है? कॉलेज वाला जो आंसर बोले वो फाइनल, लेकिन फिर भी बराबर, फिर भी अगर अपने पैम्पलेट में वो चीज अगर आपको डिफर लगती है तो वो आप मुझे जो है फोटो खींच के जो है आप मुझे भेज सकते हो कि सर ये वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो वो क्लैरिफिकेशन हम आपको दे देंगे। बराबर है? तो इतना क्लियर। तो आज से ही अगर पॉसिबल हो तो अपना एमसीक्यू वाला जो पैम्पलेट है वो सॉल्व करना चालू कर दो। बराबर है? फटाफट पीडीएफ में से पहले पेंसिल से टिक कर लेना, सारे आंसर्स एक बार पहले पेंसिल से टिक कर दो, फिर एक एक करके पढ़ना चालू कर दो और बाजू में अपना मेन पैम्पलेट रखने का। बराबर है? मेन पैम्पलेट में चेक करते जाने का कि बराबर है, बराबर है, बराबर है। ठीक है? कहीं पे भी आपको डाउट लगता है कि सर ये है, आंसर सब राइट ही है, 2 या 3 ही रॉन्ग है, तो एकदम शक के नजरिए से मतलब पढ़ाई मत करना क्या बधुं ज खोटू लागे छे, ऐसा नहीं है। हार्डली 2 या 3 ही रॉन्ग है, बाकी बधु राइट ज छे आंसर की में। बराबर है? या तो फिर अगर ऐसा कुछ है जहां पे आपको लगे कि भाई फिर भी सर कंफर्म करना है तो ऑब्वियसली जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं है, पूछ लो। बराबर है? राइट? ठीक है। अब मैं अपने एंड से प्रैक्टिस चालू करवाऊं उससे पहले, अच्छा मोक्ष का कुछ क्वेरी है? हाँ मोक्ष अनम्यूट કરીને ज कही दे, वांधो नहीं, बो मोटो पेरेग्राफ लखे ज कही दे ने। સર એટલે છે ને મમ્મીને પોઝિટિવ હતો તો હું ક્વોરન્ટાઇન છું તો પીડીએફ નું અરેન્જમેન્ટ કર્યો તો અર્પિતા દીદી સાથે ને કૌશિક સાથે વાત થઈ તો એવું કે છે કે એપ પરથી લઈ લો અને એપ પર છે ઓકે સારું, કઈ વાંધો નહીં, તો તું મને પર્સનલમાં એક મેસેજ ડ્રોપ કરી દે, બરાબર, પછી હું ફોન કરું તને અને આપણે એની ક્લેરિટી લઈ આવીએ। डन? ओके ठीक है, चलो। अब इसके सिवाय और किसी का कुछ कंसर्न जनरल लेवल पे एकदम
है किसी का कोई भी कंसर्न जनरल लेवल पे, जनरल टॉपिक ओपन? नहीं, बराबर। अब इसके अलावा अपने पैम्पलेट, मेन पैम्पलेट मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट यूनिट 1 एंड 2, उसमें से आपने जो वीडियो लेक्चर्स अगर देखे हो, बराबर, अगर देख लिए गलती से, या तो पैम्पलेट में कोई टॉपिक देख लिया, वो आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया, क्योंकि लास्ट हमने डिस्कस किया था लेकिन उस वक्त लास्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर बाकी था आपका देखना, बराबर। लास्ट वीक ही मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर दिया था यूनिट 2 का, बराबर है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बराबर है। तो वो हो, अगर आपने देखा हो तो आपको काफी वो जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा, बराबर है। बहुत सारी उसमें अलग अलग मेथड थी कि भाई प्राइस कैलकुलेट करनी हो, प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर पूरा टॉपिक था, जबरदस्त फॉर्मूलाज भी कुछ दिए हुए थे। पता नहीं आपने वो देखा कि नहीं देखा, अगर पेंडिंग है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो चीजें होती है। मार्कअप प्राइस, ऐसा कुछ वर्ड था, मार्कअप प्राइस, एबीसी कॉस्टिंग, बराबर है, देखा। फिर डच ऑक्शन, इंग्लिश ऑक्शन, ये सब अच्छे से वीडियो लेक्चर में आपको एक एक करके बताया हुआ है, तो वो देखना, वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी होता है ये सारी चीजें, आज भी उसका एग्जिस्टेंस है। मतलब जो भी चीजें देखने वाले हो ना, वो आगे के मिनिमम 10 साल तो काम आने ही वाला है, दैट इज फॉर श्योर। मतलब ये देखा हुआ वीडियो वेस्ट नहीं होगा, काम आने ही वाला है आपको आगे। किसी भी आप बिजनेस से जुड़ोगे, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से जुड़ोगे तो काम आने वाला है, बराबर है। तो बोलो, है किसी को कुछ डाउट पहले आपके साइड से, कोई भी टॉपिक? सर पढ़ना चालू करेंगे फिर हम आपको पूछेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हम मान लेते हैं कि सर अभी हमने शुरुआत नहीं की है, जब शुरुआत करेंगे और हमारा अगर दिमाग साथ नहीं देगा तो आपकी हम मदद मांगेंगे, वरना हम सर बहुत होशियार है, और ऑनलाइन में तो सर हमारी होशियारी और बढ़ चुकी है ना, ठीक है। तो आई गेस बहुत सारे ने लास्ट टाइम 31-30 लाए थे, कैसे लाए थे वो मुझे आज तक नहीं पता है, राइट। लेकिन मैं यही आशा करता हूं कि अगर लास्ट टाइम आप 31-30 लाए तो ये बार आप 31 भी लेके आ सकते हो, बराबर है। अब आपके लिए 30 कोई टारगेट नहीं है, ठीक है, कोशिश करना 30 से भी ज्यादा आए, बराबर। ऐसा हो तो एक साथ 2-3 मोबाइल के ऊपर आप 2-3 लोगों के एग्जाम दे देना जो 30 वाले हैं, बराबर, ताकि दूसरों की मतलब मदद कर सके, एक साथ 3 लोगों की मदद करने की, ऐसा है ना। जल्दी आपका पेपर खत्म हो जाए, आपका दोस्त कहीं बाहर है तो उसकी एग्जाम दे देने की, ऐसा एक साथ 4-5 लोगों की एग्जाम दे दो। अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन किया है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, कुछ नोटबुक का, कुछ पैम्पलेट पेज का, कुछ भी जो भी है, बराबर, तो जरा मदद करना। और जो नाजुक लोग हैं जो ऑनलाइन भी घबरा रहे हैं, उनको अपने आइडिया शेयर करना ताकि उनकी घबराहट थोड़ी दूर हो, बराबर। एक दूसरे को आइडिया शेयर करो थोड़ी अच्छी सी कि कैसे पढ़ते हैं, ऐसा दूसरा ये आइडिया में તમે ના સાથ આપી શકો છો? ये भक्ति मैडम का क्या क्वेरी है? હું એવું કહું છું કે તમે આઈડિયા માં સાથ ના આપી શકો? હું આઈડિયામાં સાથ આપું ને, હું તો મને કોઈ પૂછે ને તો હું તો રોંગ જ આન્સર આપું, फिर बोलूंगा भरोसा है, મને સર बराबर। भक्ति ने अगर मेरे को पूछा तो मैं तो आंसर ए होगा ना, तो मैं तो डी बोलूंगा जानबूझ के, डी। फिर जो रिजल्ट आएगा, हाँ, भरोसा उठ जाएगा, बराबर है। तो कृपया यात्री ध्यान दे, एग्जाम के वक्त सर को फोन ना करे, ठीक है। જેટલું આવે એટલું આવે, એમાં હું ટેન્શન લેવાનું, સાચી વાત ને। अभी ये परिस्थिति में भी मतलब सर को आप पूछने जाओगे तो गलत बात है ये तो, बराबर। सर आनो आंसर को, ठीक है, अभी नहीं आता है तो कोई क्या उखाड़ लेगा आपका, दैट्स ओके, एटलीस्ट आपको टॉपिक समझ में तो आ गया ना,
5 मार्क कम आएंगे, कोई क्या कर लेगा लाइफ में। बट लेकिन आप लाइफ में अनएथिकल बन गए तो कोई बहुत कुछ आपका कर सकता है ना। तो वो सबसे मेन है भाई। तो देखो लॉन्ग लास्टिंग क्या चलता है उसको अपनाओ, ये शॉर्ट टर्म वाले चीजों को मत अपनाओ, बराबर है। बाकी जैसी जिसकी सोच, हम तो फ्री का ज्ञान देते हैं, आपकी मर्जी लेना नहीं लेना, बराबर। सर आ તમે આવું બધું બોલો ને સર, મેં કાપલીઓ તૈયાર રાખી છે બધી, હવે મારે પેલું ફ્લશ કરી દેવું પડશે સર, सैफ अली खान જેવું કરવું પડશે। सैफ अली खान का शाहिद कपूर जैसा है ना, करीना कपूर वाला पिक्चर है ना, फ्लश कर देना पड़ेगा सब कुछ। चलो देख लो भाई क्या करना है। फाइन, तो चालू करवा दे एमसीक्यू की प्रैक्टिस मेरे एंड से, बराबर। आपके साइड से सब लोग एकदम शांत प्राणी बन चुके हैं, तो आई गेस हमारे एंड से ही हम आपको बता दें। चलो ठीक है, तो मेन क्वेश्चंस आपको वापस जरा जो है कुछ मार्क करवा देते हैं। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले अच्छा आपको बता दे पेज नंबर्स, कौन से पेज नंबर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, बराबर है। तो इंडिविजुअल पेज पे जाके आप पेज के टॉप पे वेरी आईएमपी, वहां पे स्टार, मून, यूनिवर्स, सैटेलाइट सब ड्रॉ कर दो, बराबर। चलो, तो सबसे मेन जो शुरू होगा वो है पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, बराबर। पैम्पलेट के पेज 4 पे एकदम टॉप पे लिख दो, बराबर। फिर उसके बाद पेज नंबर 6, वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 पेज मैंने बताया अब तक, 4 और 6, बराबर। ये कुछ ऐसे पेजेस हैं जहां से रिपीटेडली आस्क क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद पेज नंबर 11, 1, 1, 11, तो 4, 6, 11, बराबर। फिर उसके बाद पेज नंबर 13, 1, 3, 13, फिर पेज नंबर 14, नेक्स्ट 14, बराबर। फिर उसके बाद पेज नंबर 15, 1, 5, 15, बराबर। तो ये यूनिट नंबर 1 के कुछ मोस्ट आईएमपी पेजेस है, बराबर। कौन रिपीट करेगा? शैली रिपीट कर दो तो एक बार। 4, 6, 11, 13, 14 and 15, बराबर, डन। चलो ठीक है, अब आ जाओ यूनिट 2 में। यूनिट नंबर 2 में इसमें सबसे पहले आपको मार्क कर देना है सीधा, एक मिनट, पेज नंबर 20, बराबर। उसके बाद 22, 22, वापस 2 रिपीट करता हूं, 20 और 22, बराबर। फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 25, और 27 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। 27 तो मतलब समझ लो कि 27 पेज में से 5 एमसीक्यू तो कंफर्म है, मिनिमम 5 पेज। 27 तो फाड़ के लेके बैठना है, इतना इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो आपको ये मैंने पेज नंबर्स जो है वो मार्क करवा के दिए, बराबर। आई गेस इंडेक्स में तो आपको मैंने पहले ही मार्क करवा दिया था, इंडेक्स में तो पहले ही करवा दिया है, राइट। इसमें अगर एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम बोले ना एकदम एंड में एनालिसिस करना हो कि भाई फाइनल राउंड में क्या, तो फाइनल राउंड में आप है ना यूनिट 1 में
एक तो जो सेकंड है एसटीपी मॉडल, इंडेक्स पे आ जाओ, इंडेक्स पे आ जाओ। कर लिया है फिर भी एक बार, मतलब अगर किसी का रह गया हो या फाइनल अभी लास्ट में बहुत पहले किया हो तो अभी ध्यान दे देना। एक तो टॉपिक नंबर 1 में 2 एसटीपी मॉडल, बराबर है वो। फिर इसका टॉपिक नंबर 3 में मार्केट सेगमेंट, बराबर वो। सर टॉपिक 2 में भी है। पहले तो बहुत सारा करवाया है, फिर भी ये फाइनल। अच्छा चलो एक काम करो, तो वो मैंने 4 करवाया तो वो 4 पहले करवा देता हूँ। चलो एक और बार। टॉपिक नंबर 1 में 2 एसटीपी मॉडल, टॉपिक नंबर 2 में 1 कंज्यूमर बिहेवियर, टॉपिक नंबर 3 में मार्केट सेगमेंट पहला वाला, एंड टॉपिक नंबर 4 में अगेन पहला वाला कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बराबर है। अब इसमें से भी शॉर्ट लिस्टिंग करना हो ना, तो एक तो एसटीपी मॉडल, मतलब उसको सर्कल कर दो, स्टार कर दो, जो करना कर दो, एसटीपी मॉडल और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टॉपिक नंबर 4 वाला, मतलब ये दो तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बराबर। ये पेज नंबर वाइज बताया, अब मैंने आपको इंडेक्स में टॉपिक वाइज बताया कि क्या बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, बराबर है। और यूनिट 2 में 2, 4 एंड 5, 2, 4 एंड 5, मतलब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ग्रोथ स्ट्रेटेजी एंड प्रोडक्ट कंसेप्ट, इसमें से 4 एंड 5 को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, 4 एंड 5, बराबर। तो मेरे हिसाब से आप जो है ना थोड़ा दिमाग लगा के, जो 4 मैंने बोले यूनिट 1 में 2 और यूनिट 2 में 2, ये पहले उठा लो, बराबर। ये सबसे पहले आप उठा लो, ये 4 टॉपिक का खत्म करोगे ना, गारंटेड 10 एमसीक्यू, 10 से 15 एमसीक्यू मिनिमम है ये 4 पेज में से। ये आप अभी एमसीक्यू का जो बुकलेट देखोगे ना, उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये 4 टॉपिक जो सर ने बोले वही क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे कि नहीं दिख रहे। वो ऑब्वियसली वो पास 5 इयर्स के पेपर सेट के एनालिसिस के हिसाब से ही आपको टिक करवा रहा है, बराबर। आ रहा है समझ में कि भाई ज्यादा मतलब पागलों की तरह पेज नंबर 1 से जो है वो पढ़े नहीं जाना है। दिख रहा है हमको कि सर यही टॉपिक में से हर बार आ रहा है, तो वही उठा लो ना पहले, उसी को लर्न कर लो मस्त, बराबर है। तो मार्क्स पहले सिक्योर कर दो, ताकि एग्जाम लिखते वक्त हमें लगे आवड़े थे कसूं, नहीं तो घबराई जाओ है आ तो कहीं आवड़तुं ज नहीं है ना। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये 4 पेज है, बराबर। मार्क्स लाने के लिए तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, बराबर है। चलो डन। और अंडरलाइन भी करवा दिया है आपको, टिक भी करवा दिया आपको, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट डिस्कस भी हमने कर लिया है, बराबर। तो अब एक काम करते हैं, आपको वापस जरा थोड़ी प्रैक्टिस करवा दे एमसीक्यू की। चलो तो यही पहले करते हैं अपने, जो लास्ट जो 2 टॉपिक है यूनिट 2 के जो लास्ट 2 टॉपिक है उसके क्वेश्चन लिखवा देता हूँ फटाफट। एक बार आप पढ़ लोगे पैम्पलेट में आंसर ढूंढने के लिए, तो हो जाए अपने मार्क्स सिक्योर, बराबर। पेज नंबर 25, 26, 27 यूनिट 2, 25, 26, 27 उसी में से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बराबर, ताकि मोस्ट अपने इंपॉर्टेंट 3 पेज हो जाए। चलो चालू करते हैं, लिखो पहला क्वेश्चन लिखो, चलो स्टार्ट। हाँ लिखो, डैश मीन्स expansion of company and addition of operations बराबर। ऑपरेशंस मतलब क्या, यूनिट्स, बिजनेस यूनिट्स, बराबर। चलो नेक्स्ट, अंडर डैश स्ट्रेटेजी मार्केट रिमेन्स द सेम,
market remains the same, but product may change. Market remains the same, but product may change. बराबर. नेक्स्ट, अंडर डैश स्ट्रेटेजी, under dash strategy, both product and market, under dash strategy both product and market remains the same, still we want the growth, Next, under dash strategy, geographical changes can be done. अच्छा, जोग्राफिकल चेंज से है ना, मुझे एक चीज याद आ गई. देखो, जो आप सबको भी है ना अभी के सिनेरियो में दिखती होगी, ये उन लोगों को ज्यादा पता चलेगा जो है ना रेगुलरली है ना टीवी में सीरियल्स देख रहे हैं. खास करके सब टीवी हो, स्टार प्लस हो, कोई भी हो, रूटीन की सीरियल्स की बात कर रहा हूं मैं, चाहे फिर वो कॉमेडी वाली हो, फैमिली शो, कोई भी हो. लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन एक्चुअली पिछले 2-3 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. मैं ज्यादातर है ना, मेरा टाइम सेट होता है 8:30 को तारक मेहता वाला, जो अपना अगर सेट हो गया खाने का टाइम उसी वक्त, तो कभी कभी वो चालू हो जाता है. बराबर. और अभी 9 बजे जो है वो वागले की दुनिया ऐसा कुछ आता है. बराबर. ये 2 सीरियल, एक 8:30 और एक 9 o'clock सब टीवी पे. तो इससे भी एक्चुअली पता है, अब देखो मेरा सब्जेक्ट देखो कहाँ पे जुड़ रहा है. मतलब ये अपना जो सब्जेक्ट है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो कैसा मेरा दिमाग चला और मैंने समझा कि यार ये 2 सीरियल भी कहीं ना कहीं है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और उसके अंदर भी ज्योग्राफिकल, ये जो लोकेशन वाला जो पॉइंट लिखा ना, उसका इस्तेमाल कर रहे हो. कैसे? अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे चैनल पे सीरियल्स जो है वो बंद हो चुकी थी. अब आप सबको पता है ये सीरियल बंद क्यों हो गई, क्यों बंद हो गई थी बीच में? कि तारक मेहता थोड़ा टाइम बंद हो गया, फिर बीच में ये जो हीरो आता था कुछ 8 बजे वो बंद हो गया था, फिर ये जो सीरियल थी वागले की दुनिया वो 1-2 हफ्ते के लिए बंद हो गई और पुराने एपिसोड वापस दिखा रहे थे. क्यों ऐसा हुआ पता है आपको? किसी को आइडिया है क्यों ऐसा हुआ? बंद थी इसलिए. अच्छा, एक मिनट, कौन बोल रहा है? सुचिता. सर कोविड की वजह से. हाँ, एक यश बोल रहा है कोविड की वजह से. सुचिता ने क्या बोला? यही सर, कोविड की वजह से वो मतलब क्या हुआ पता है? शूटिंग बंद कर दी थी. हाँ, एक तो सबसे पहले तो खुद जो स्टारकास्ट थे उनको खुद को जो है वो बीमारी हो गई. जो लीड एक्टर एक्ट्रेस है ना उनको खुद कोविड हो गया. तो बट ऑब्वियस है, मेन लीड रोल ही नहीं कर पाएंगे एक्टिंग, तो कैसे होगा शूटिंग? प्लस दूसरा मेन चीज, मेजोरिटी शूटिंग कहाँ पे हो रही है? बॉम्बे में. और आपको तो पता ही है टोटल लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा है, तो शूटिंग वगैरह भी जो है वो बंद है. अब कस्टमर को आप जो है ना 1 हफ्ते रोक सकते हो, 2 हफ्ते रोक सकते हो, लेकिन हम कस्टमर जो ऑलरेडी घर पे बैठे हैं, बहुत सारे कस्टमर जो घर पे बैठे हैं, जिनका एक ही सहारा है, क्या? आईपीएल नहीं, टीवी. जिनका एक ही सहारा था टीवी. बराबर है. अब मुझे अगर आप नए नए एपिसोड नहीं दिखाओगे तो मैं अपनी चैनल बदल दूंगा, मैं अपनी चैनल शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ये पुराने एपिसोड नहीं देखने, मैंने ऑलरेडी देख लिया है. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? ज्योग्राफिकल लोकेशन का दिमाग लगाया. और आपने अगर देखा हो तो आजकल इनकी शूटिंग जो है कहाँ हो रही है? रिसोर्ट में हो रही है. जोयू दिमाग क्यों चलायो जोरदार? धंधो बंद नहीं था वो जो है ना, द गेम मस्ट गो ऑन, लाइफ मस्ट गो ऑन. इतना जबरदस्त देखो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया
और रिसोर्ट वाला तो आपको ऑलरेडी सस्ते में देगा, रिसोर्ट वाला आपको ऑलरेडी सस्ते में देगा क्योंकि उसका खुद का मार्केट नहीं है, बराबर। तो अब पूरी की पूरी जो टीम है उनकी क्या चली जाती है, ऐसे स्टेट में चली गई है, ऐसे सिटी में चली गई जहां लॉकडाउन नहीं है, और रिसोर्ट में तो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग, पब्लिक कम है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखो आजकल ऐसा ही दिख रहा है, मैं जो भी सीरियल देखूं ना, जो भी चैनल चालू करूं, ऐसा रिसोर्ट रिसोर्ट खेल रहे हैं। ये तारक मेहता में वो रिसोर्ट वाला वैक्सीन वाला सीन अभी एक चल रहा है, प्लस ये जो दूसरा वागले वाला है वो अपनी फैमिली को घूमने के लिए रिसोर्ट में चले गए और वहीं पे चले जा रहा है, स्टोरी खींचे जा रहे, लेकिन ऑडियंस को पकड़ के रखा ना। लेकिन अगर यार और ऐसा बोलते कि नहीं और 2 हफ्ता बंद, तो पब्लिक तो क्या हो जाती, शिफ्ट हो जाती। समझ में आ रहा है? तो देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट होती है, मतलब आप जो जो चीजें देख रहे हो ना, इट इज एक्चुअली वर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, कि भाई यहाँ नहीं तो यहाँ सही, दिमाग लगाओ भाई थोड़ा। बोलते हैं ना कि भाई ये जो सिचुएशन है ना, वो कर्स भी है और ब्लेसिंग भी है बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए। बहुत सारे के लिए कर्स है, लेकिन सामने बहुत सारे के लिए ब्लेसिंग्स भी है। खाली आपको देखना पड़ेगा भाई कि एक दरवाजा बंद हुआ तो कौन सा दूसरा दरवाजा है जो खुलेगा। लेकिन वो आपको थोड़ा नहीं, ब्रॉड माइंड, थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ सोचना पड़ेगा, रास्ता मिलेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं पलाठी मार के बैठ जाओगे कि ना भाई या तो બધું બંધ છે, तो नहीं होगा। चीजें चालू रह सकती है, थोड़ा दिमाग लगाओ। आज आपको क्या लगता है, अभी ये जो सिनेरियो अभी जो अपने यहाँ पे गुजरात में बड़ौदा में जो चल रहा है कि भाई दुकानें बंद है, लेकिन आपको ऐसा लगता है धंधा बंद है, बिजनेस बंद है? बिजनेस चालू है सबका, खाली क्या हो रहा है पता है, पर्दे के आगे नहीं हो रहा है, पर्दे के पीछे सब हो रहा है। पता नहीं आप सबने भी शायद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हो, तो अगर आपका वो दुकान वाले के साथ कांटेक्ट नंबर होगा तो दुकान वाला क्या बोलेगा, साहब घरे थी ले जाओ सामान। दुकान वाला यही बोलता है, या तो मेरे को एक दुकान वाला तो क्या बोला, साहब पाछळના રસ્તેથી આવજો ને દિવાલ કૂદીને, દિવાલ કૂદીને આવજો, આપણે પાછળ ગોડાઉનમાં બધું મૂકેલું છે, આગળ આપણે શટર નહીં ખુલાય। और कुछ लोग तो शटर खोल के अंदर बैठे हैं, है कि नहीं? तो मतलब सिनेरियो ऐसा है यार मार्केट में, आप देखोगे तो मतलब रास्ता ढूंढ रहे कि चलो मेरे को दुकान पे अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे घर पे तो अलाउड है ना, और मेरा कस्टमर तो मेरे कांटेक्ट में ही है। तो ये मत सोचो कि हमारी दुकान बंद થઈ ગઈ, એટલે दुकान बंद થઈ ગઈ, માણસો બંધ नहीं થયા, हाथ पग चाले છે तारा, सिंपल है। तेरे को घूमने का तो अलाउड है ना, तू कस्टमर को घर पे जाके देके आ, बराबर है। तो थोड़ा ऐसा ब्रॉड पर्सपेक्टिव करना पड़ेगा अपने को, बराबर। तो ये सब है मार्केटिंग, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जगह बदल दो, ऐसे एरिया में चले जाओ, ऐसे शहर में चले जाओ जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा सामान शिफ्ट कर दो अपना टेम्पररी। क्यों नहीं कर सकते? आपके दोस्त का धंधा जो बहुत अच्छा चल रहा है उसके साथ चालू कर दो, उसकी दुकान में रखना चालू कर दो, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे एरिया जहाँ पे फुल ऑन लिबर्टी है, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो रात को 9 बजे घूमोगे ना तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। और कुछ जगह पे तो 8 बजे, तो अभी 8 बजे नहीं कि वो बैरियर रखना चालू कर देते हैं, देखा ना ऐसा? ये अपना सुभानपुरा एरिया में झांसी की रानी सर्कल, वहां पे तो जैसे ही 8 बजता है वो बैरियर रखना चालू कर देते धीरे धीरे। तो एरिया का एनालिसिस भी तो देखो, कहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, कहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। चला कोई बंदे तो इतने डेयर डेविल वाले अपने फोन करेंगे ना तो 11 बजे भी आपके घर पे कुछ आपको देके जाएंगे, बोला कोई नहीं पकड़ तुला हमारे एरिया में, तो ऐसा है। और अपने यहाँ पे तो फटती है नाना 8 वागी के मार नहीं घेर जाओ, समझ में आ रहा है? तो ऐसा एनालिसिस कर लेना चाहिए, कहाँ पे है भाई, कहाँ पे डील है, कहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, देख लो ये सब चीजें, बराबर। चलो तो ये हुए क्वेश्चंस, चलो ढूंढ लो, चलो पहले इतने ढूंढ लो, पेज नंबर 25-26 पे है। चलो खत्म करो ताकि एटलीस्ट एक क्वेश्चन हो जाए आपका, चालू कर दो। जिसका हो जाए
कंफर्मेशन दे दो चलो ताकि पता चले। चलो बहुत सारों का देखो हो भी गया, फटाफट स्पीड बढ़ाओ। चलो अभी आधे लोगों का हुआ है, जल्दी फटाफट मिल जाना चाहिए। तो टारगेट करो 30 on 30। सर पेपर चेक बराबर नहीं करता। सर मशीन बराबर नहीं है एमएसयू के पास सर। चलो डन डना डन 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 डन। हाँ रिया, चलो रिया स्टार्ट करें। रिया फर्स्ट आंसर बोल दो। Dash means expansion of company and addition of operations, growth. ग्रोथ पहली लाइन है, ग्रोथ तो वो तो मिलना ही चाहिए अपने को। नहीं मिलता है तो घर पे एक नींबू होगा बराबर, वो काट के पानी में डाल के पी जाओ, आपको जो है इम्यूनिटी की ज्यादा जरूरत है। प्लीज नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट रुक जाओ, कौन है? जानवी समता नहीं। Under their strategy, market remain the same, but the product may change. Product development. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट चेक करो जरा। मार्केट सेम टू सेम, प्रोडक्ट बदलने का है बराबर। चलो पसी 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 विराज। अनम्यूट करो। સર હજુ હોદું છું. શોધે છે? ચલો ક્વેશ્ચન બોલ દે, હું તને શોધી આપું. Under their strategy, both product and markets remain same. Still, we want growth. હા તો પહેલો પોઈન્ટ જો, પહેલો પોઈન્ટ શું છે જરા કાર્ડ? પહેલો Penetration. હા પેનિટ્રેશન માં પીઝા વાળો એક્ઝામ્પલ ડોમિનોઝ બરાબર, કે ડોમિનોઝ પીઝા જ વેચવો છે અને જગ્યા બી નહીં બદલવી, તો પણ આપણે સેલ્સ કેવી રીતે વધારીશું? तो अलग अलग स्कीम रख के बराबर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को ऐसा कर सकते हैं ना, स्पेशल बर्थडे ऑफर, या तो जो रूटीन होता ही अभी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चलता ही रहता है, उससे सेल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है कि नहीं? बराबर। चलो डन। पची नेक्स्ट दीपक। Under dash strategy, geographical changes can be done. New geographical strategy. न्यू ज्योग्राफिकल, लेकिन उसमें अपना मेन हेडिंग क्या है? मेन हेडिंग उसमें देखो, ज्योग्राफिकल का मेन हेडिंग क्या है? मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट वो लिखने का मार्केट डेवलपमेंट बराबर है। मार्केट डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। डन हो गया? ठीक है चलो 27 लास्ट पेज 27। चलो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार किए, वापस एक और बार चलो लास्ट बार कर लेते हैं प्रैक्टिस। चलो पेज 27 में लिखो डैश इज अ यूनिक नेम, डैश इज अ यूनिक नेम गिवन टू अ प्रोडक्ट, dash is a unique name given to a product. Second, the number of product lines, the number of product lines of the company, the number of product lines of the company is known as dash, is known as dash. Next, the number of items,
The number of items in the product mix. The number of items in the product mix is known as dash. बराबर. और एक लास्ट लिख दो. लास्ट में लिखो the number of variants. The number of variants of each product line. The number of variants of each product line. The number of variants of each product line is known as dash. चार हो गए. चलो लिख लो चार. ये चार लिख लो. खाली पहला वाला ही आपको ढूंढना पड़ेगा, बाकी के तीन तो एक ही लाइन में मिल जाएंगे. डन. चलो भाई, रीचा का हो भी गया, बाकी सब फटाफट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आयुष, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा? મને નહીં ખબર સર, હું બી એનું જ વેટ કરું છું. मुझे लगा मेरे ये सवाल का जवाब दोगे. किसको पता है कब ये खत्म हो जाएगा टोटली सब कुछ, वापस नॉर्मल जिंदगी कब तक आएगी? सर ये इसका तो सर मार्केटिंग किया नहीं अभी तक. सर भगवान को पता. भगवान कौन से वाले? कोई भी चलेगा ना. फिर बाद में तुम बोलोगे यार इसको, फिर बहुत बाइफरकेशन करते अपने यहाँ पे सब लोग. चलेगा कोई भी चलता है. बराबर. तो जरा लगाओ ना तिलोकानी, कांटेक्ट लगाओ ना यार. लगाता हूँ सर एग्जाम के बाद. हाँ. फिर तेरा रॉन्ग नंबर ना लगे, फिर कोई फिरकी ले लेगा तेरी, रॉन्ग नंबर लग जाएगा. वो सर देखा जाएगा बाद में. बराबर है. राइट नंबर ढूंढो यार कोई, है कि नहीं? सर फिर हम लोग ऑफलाइन एग्जाम भी दे देंगे सर, उसका टेंशन नहीं है. सर वो ऑफलाइन नहीं. नहीं ऑनलाइन चलेगा. एग्जाम ऑनलाइन सर, लेकिन हाँ. सर चीजें जो है वो ऑफलाइन हो जानी चाहिए ना. हाँ. खाली एग्जाम ऑनलाइन रहे. हाँ. और कुछ तुम्हारी लिस्ट सब दे देना, बात करता हूँ, वो मैं फोन लगाता हूँ तो ऊपर. ओके सर, एग्जाम के बाद बताता हूँ. ठीक है. तिलोकानी लग रहा है आज एकदम फॉर्म में है एकदम. चलो आंसर बताओ. हाँ यस, तिलोकानी को भी पूछते हैं भाई, खोटा लगेगा. तिलोकानी आंसर बोल दो. सर फर्स्ट का नहीं मिला. ले बोलो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली तुमने, फर्स्ट ही नहीं ढूंढा. ब्रांडिंग. तो ब्रांड नेम. देखो ब्रांडिंग, देखो कौन सा पॉइंट है? 6 मिला. यस सर. हाँ तो પછી ब्रांड नेम. बराबर. चलो और बाकी के तीन मिल गए. यस. हाँ बोल दो, तो वो बोल दो जो आता है वो तो बोलो एटलीस्ट. सेकंड में विथ. सेकंड में विथ. ओके. थर्ड में लेंथ. वेरी गुड. फोर्थ में डेप्थ. जोरदार. बराबर है. ठीक है. डन. तो भाई जल्द से जल्द अभी एमसीक्यू का जो है वो मटेरियल ले लेना, और वो जो है वो सॉल्व करना चालू कर दो. बराबर है. टारगेट करो भाई 30 on 30. बराबर, यही मौका है, फिर कल हो ना हो. सर हाँ बोलो ना. सर वो इम्पोर्टेंट पेजेस खाली एक बार रिपीट करवा देना ना किससे. इम्पोर्टेंट पेजेस. ठीक है, करवा देते हैं. इम्पोर्टेंट पेजेस में हाँ यूनिट 1 में आ जाओ पहले. यस सर, आ गया. आ गए हो?
चलो हाँ हाँ जरा कृति Yes, sir. यूनिट 1 के पेज नंबर जरा रिपीट करो ना। Page number 4. ओके 11. 6 का आ गया। ए 6 बोला, 4, 6, 11, फिर 30. हाँ ओके मतलब नीलोगानी तुम उसको बता रहे हो या वो तुम्हें बता रही है? सर वो खाली कंफर्म कर रहा था माटे कि उसको पता है कि नहीं। आ, तो पूछा ही क्यों फिर? नहीं 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 ये जो तुम्हारी ये जो किटी पार्टी है वो हम अलग से रखेंगे। ओके सर हाँ कंफर्म करवा दो कृति, कंफर्म कर दो, कंफर्म करने आया है वो। 13. हाँ हाँ 15. हाँ यूनिट 2 यूनिट 2 तो बताओ कृति, क्या तुम यार यूनिट 2 नहीं बताते हो? आधा है यार इधर ऐसा बेचारे का फिर सारा 20 फिर उसका 20 मार्क्स 15 मार्क्स आएगा 30 में से, आधा ही बताते हो तुम। बताओ बराबर। 20 हुआ, फिर 22, हाँ हाँ फिर 24, 25, हाँ 27. हाँ हो गया। बराबर है यार। थैंक यू। हाँ यस सर। ओके ठीक है ना। वो कृति को माफ कर देना, वो एक पेज 6 भूल गई वो। हाँ ओके सर। हाँ माफ किया। हाँ चलो डन ठीक है। तो वी एंड। बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखना सबका। बराबर। बाय सर। ऑक्सीजन sir. पड़े सर सिलेंडर का जो है वो अरेंजमेंट करने का, दूसरा कुछ नहीं। बराबर। आओ जो, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बस बाय सर।